जिंदाबाद 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 डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद 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 डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कह सकते हैं कि राजमाता के कुल में उपजा लल्लू लाल, एकादशी में मछली खाए और छठ को नौटंकी बताए। बंगाल में जो हालत हो रही है पता होगा कि आपको नहीं पता है? एक एक कुकर्म की सजा मिलेगी, अच्छा। कोई बख्शा नहीं जाएगा। चाहे बंगाल हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दुनिया के किसी कोने में हिंदू को छेड़ा है वो बचेगा नहीं। उसको हम मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो नितिन नवीन जी को इस बार बड़ा सौगात मिला है। खासकर बिहार के लिए, बिहार भाजपा के लिए ये गौरव की बात है। आज उनका अभिनंदन समारोह है। पटना के मिलर हाई स्कूल का जो खेल प्रांगण है उसमें भव्य स्वागत भी किया जाएगा, अभिनंदन भी किया जाएगा। सारे भाजपाई जो हैं वो आज इकट्ठा हो गए हैं। बिहार के जितने भी फॉलोवर हैं या बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज पटना के वीरचंद पटेल पथ पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए, कुछ विशेष बातचीत है। हमारे पीछे सारे भाजपाई हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेष जो बात हम करने जा रहे हैं वो सचेतक हैं भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र कुमार जी हैं, कुमार शैलेंद्र जी हैं, और इन्हीं से बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। इनके बारे में और भी बता दें कि ये वीरपुर से विधायक भी हैं इस बार के। तो सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि इस बार जो नितिन नवीन जी का स्वागत हो रहा है, भव्य अभिनंदन आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये संदेश जो है वो किसे देने की कोशिश हो रही है? देखिए, पहले तो बता दें कि बिहार का एक गौरव का विषय है जी। हम युवाओं के लिए, हमारे कार्यकर्ता जो युवा वर्ग है उनके लिए एक गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक युवा प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा भरोसा जताया है 45 साल की उम्र में, वो भी बिहार से, वो भी कोई जाति विशेष नहीं। एक पार्टी ने एक संदेश दिया है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवा वर्ग को, एक साधारण कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकती है। तो अब ये संदेश जा रहा है कि भाई अब युवाओं की बारी है बिहार में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में, और जो अनुभवी लोग हैं या जो जिनके काफ़ी ये अनुभव हो चुका है पार्टी में, तो अब उनका रिटायर होने का वक्त। देखिए, पूरे देश में आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, और भी कई जगह पहले ही संदेश दे चुका है राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, वो चाहे गुजरात हो, सब जगह आप देख रहे हैं युवा वर्ग को चांस दिया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि बिहार जैसे जगह में भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहली बार एक युवक को 45 वर्ष की उम्र में उनको राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा है। इसके लिए आज पूरा बिहार का युवा वर्ग, एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार से आह्लादित होकर यहाँ आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। बिहार का जो सांस्कृतिक धरोहर रहा है, कहा जाता है कि बिहार एक सांस्कृतिक धरोहर है, तो क्या अब इस पूरे भव्य आयोजन से राजनीतिक धरोहर बनाने की भी कोशिश की जा रही है? पहले भी देखिए, ये बिहार जो है राजनीति का पाठशाला है। पहले भी लोग देखते थे, सुनते थे, यहाँ से समझते थे। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता राजनीतिक समझता है, इसलिए एक सांस्कृतिक धरोहर और राजनीतिक धरोहर में समन्वय है। इसलिए हम लोग के लिए गर्व का विषय है। और हम लोग आज बीरपुर विधानसभा के खासकर एक एक कार्यकर्ता आज आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। उसका नतीजा है, देखिए यहाँ बस लगी हुई है, सारे लोग यहाँ पर रात में ही आ चुके हैं, सब कोई रह रहे हैं। अभी सुबह में दही चूड़ा खाए, अभी बगल में मिलर हाई स्कूल है मेरे बगल में, वहाँ पर सबको जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। मिलर हाई स्कूल के बगल में जदयू का कार्यालय भी है। ये भी संदेश वहाँ से जा रहा है कि वहाँ भी अब युवाओं को तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे गठबंधन में ही है,
हम लोग सब मिलकर ही बिहार को फतह किया है, इसलिए सब कोई मिलकर एक नया बिहार बनाने का संकल्प लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल बना के रखे हैं आप लोग, अब कुछ परिवर्तन अलग करने का विचार किया है क्या? ऐसा है, इस चुनाव ने ना कई मिथक तोड़े हैं। एक मिथक है हिंदू एक नहीं हो सकता, हमने वो करके दिखाया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या राज्य के अध्यक्ष हों, जात से कुछ लेना देना नहीं है। बिना मुसलमानों के वोट के हमने सरकार बनाई है और बेहद ताकत के साथ बनाई है, तो हिंदू एक हो रहा है। अब कोई सनातनियों को गाली देके कहेगा हम कुर्सी पे आ जाएं, संभव नहीं है। कोई एकादशी में मछली खा के छठ माँ को नौटंकी बता के कहे कि हम सरकार बना लेंगे, ये भी संभव नहीं है। इसको हम दूसरे तरह से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि कभी हमने अपने राजमाता को छठ मनाते हुए देखा था, बड़े खुश होते थे। आज कह सकते हैं कि राजमाता के कुल में उपजा लल्लू लाल एकादशी में मछली खाए और छठ को नौटंकी बताए। ऐसा नौटंकी हुआ कि आज मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब उसको संभलने में अगला 10 साल लगेगा। मतलब ऊपर वाले ने खेल गए नोट। ऊपर वाली वो कुकर्म खुद ही किया है, कुकर्म किया है। कहना सनातनियों को गाली देके, हिंदुओं को नीचा दिखा के कोई कहेगा कि यहाँ की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। हिंदू जाग रहा है। हमारी ये जीत सिर्फ बिहार की नहीं है, आगे बंगाल है, केरल है, ये सब जगह हम फतह करके दिखाएंगे। बंगाल में जो हालत हो रही है पता होगा कि आपको नहीं पता है? एक एक कुकर्म की सजा मिलेगी। अच्छा। कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बंगाल हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। दुनिया के किसी कोने में हिंदू को छेड़ा है वो बचेगा नहीं। उसको हम मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। आगे भी मारा है, पाकिस्तानियों ने यही कहा था ना, मोदी को बता देना। तो उसको हमने ये कहा कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। आगे आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। बता दे रहे हैं, आने वाली सदी हिंदुओं की है, सनातनियों की है। दोबारा पूरी धरती पे सनातनियों का राज होगा अगले 1000 वर्ष तक, कम से कम। आगे तो जाने। हिंदू और सनातनियों की बात तो लगातार होती ही रही है, युवाओं की बात बहुत कम देखी जा रही है कि हो रहा है। युवा मंत्री बन रहे हैं, युवा बड़े नेता बन जा रहे हैं, लेकिन रोजगार मुहैया कराने की बात, उसकी चर्चा जो है मध्यम पड़ गई है। इस बार तो हुई है, जब सरकार बने हैं, नीतीश कुमार जी ने भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है और उसमें हमारे दिलीप जायसवाल जी देख रहे हैं कि खड़े उतरने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सरकार का 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसमें लगातार प्रयासरत हम लोग देख रहे हैं और जरूर इस बार इस 5 वर्ष में युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आज हम लोग तो नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए आए हैं और इतने खुश हैं। मैं एक बूथ अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमको भी अब सपना लग रहा है कि मैं भी कभी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूँ। यही एक सपना हम लोगों के मन में जगा है। उत्साह से देखिए पूरा युवा यहाँ आया है। उसको लग रहा है कि एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्र अध्यक्ष बना है। हो सकता है वो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते, हमको जैसा लग रहा है, लेकिन वो राष्ट्र अध्यक्ष बन गए। यही बीजेपी है जो पहले कोई नहीं जानता है कि कौन बनेगा। और पार्टी में देखिए पहले ये ऐलान है कि ये बनेंगे, ये यादव जी बनेंगे, ये तेजस्वी तो है, लेकिन ये बीजेपी में कोई बता सकता था कि ये बन जाएंगे? नितिन नवीन जी भी खुद नहीं सोचा था कि हम राष्ट्र अध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब ये एक कारण भी हो सकता है क्या कि सारे कार्यकर्ता एकजुट करने की एक कोशिश है कि भाई इस तरह से बना के माहौल रखना है ताकि कब किसका मौका आ जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। एकदम जरूर है, युवाओं में एक जोश आ गया है। हम लोग हो सकता था कि नहीं आते, अगर कोई कार्यक्रम होता आज ठंडी में तो कहाँ जाएंगे, लेकिन अब एक जोश आ गया है कि नहीं बढ़िया से करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका बीजेपी में ही मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जो स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा विजुअल के माध्यम से देख लीजिए किस तरह का माहौल है यहाँ पे। अभी तो बीरचंद पटेल पथ पर हूँ और जिस तरह से बैनर और पोस्टरों से पटा हुआ है ये पूरा पथ जो है, अभी मिलर हाई स्कूल के अंदर भी पूरा माहौल जो है इस तरह से लग रहा है कि पूरा बीजेपी मय हो गया है। हम वहां भी जाएंगे और वहां भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं और लोगों की बातों को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने का कि नितिन नवीन के इस पद पर पहुंचने पर
बिहार के युवाओं में वो कौन सी जागृति अब पैदा हो रही है जिसके बदौलत युवा इतने जोश में है। बहुत शुक्रिया।